अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही अहम टिप्स। और आज यानी कि सर्दियों के मौसम का बेहतरीन टिप्स है छोटे बड़े बूढ़े नौजवान के लिए। ये टिप्स है खांसी के बारे में। बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी, ये बात कर रहा हूँ मैं खांसी के बारे में जो मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और नौजवानों में ये किसी को नहीं देखती, ना उम्र का लिहाज करती है। ठीक है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो तो वो उम्र का लिहाज नहीं करती, जब आनी होती है तो आ जाती है। खांसी से सांस तंगी से आता है, बार बार खांसी उठती है, रात को सोते वक्त, सुबह को उठते वक्त खांसी ज़्यादा होती है। कभी ये सफ़ेद रेशा यानी कि सफ़ेद बलगम की शक्ल में खारिज होता है और सीने पर ख़राश होती है, गले में ख़राश होती है, बोझ महसूस होता है। ठीक है, अगर इसका इलाज जल्द ना किया जाए, इस बीमारी पर तवज्जो ना दी जाए तो इससे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इन फेफड़ों में ज़ख़म होकर मरीज़ टीबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि टीबी होना शुरू हो जाती है और इसका अंदेशा रहता है। उसके लिए ये ज़बरदस्त और मुफीद नुस्खा है। खांसी की वजह से फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, बलगम पड़ जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात एक फेफड़ा कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। बाज़ औक़ात फेफड़ों में खांसी की वजह से हवा भर जाती है। इस खांसी की बहुत सारी अलामत हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो है इसमें यही है कि गले में ख़राश होती है, ऐसे खांसी होती है। बाज़ औक़ात बंदा खांसते खांसते थकता नहीं है। किसी को खुश्क खांसी होती है और किसी को बलगमी खांसी होती है। बलगमी खांसी में थोड़ा बहुत रेशा खारिज होता है, बलगम निकलता है, और जो खुश्क खांसी होती है वो खाली खांसता रहता है बंदा, लेकिन उसमें बलगम खारिज नहीं होता। ये दोनों खांसियाँ बहुत तकलीफ़ दह होती हैं। इनकी वजह से बंदे के पूरे जिस्म में थकावट, बुखार, दर्द हो जाता है। खांसी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है, सीढ़ियाँ बंदा चढ़े, ऊपर उतरे, तो इससे बहुत सारा मसाइल होते हैं। इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे टीबी भी हो सकती है। इसके लिए मैंने ये ज़बरदस्त नुस्खा ढूंढा है जिसको आप बनाएंगे, इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी और आप दुआ देंगे। इसमें 4-5 अज़ा हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप अपनी कापी पेंसिल निकाल लें या नोटबुक, इसको नोट कर लें ताकि तुम्हें ख़ुद को भी फ़ायदा हो और अपने यारों दोस्तों को फ़ायदा पहुँचा सकें, जो ऐसा मरीज़ देखें उसको बता सकें, ताकि तुम्हारी वजह से किसी और का भला हो जाए। ठीक है, इससे अजर मिलता है। दूसरों की मदद करना, इससे अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आप दूसरों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं जो अज़ा बताने जा रहा हूँ वो ये हैं। सुंड है, सुंड, इसे जंजबील भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं। ये पंसारी के स्टोर से सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो कोई बड़ा दवाखाना हो उससे मिल जाएंगी। सुंड एक माशा, काकड़ सिंगी एक माशा, ये भी जड़ी बूटी है। पिपला मोल एक माशा, ये भी जड़ी बूटी है। शक्कर तिगाल, ये भी देसी जड़ी बूटी है। उसके आगे है एक और आइटम, बोरैक्स पाउडर। बोरैक्स कहते हैं सुहागे को। आपने सुहागा देखा होगा, अक्सर ये सुनार के पास होता है। सोने या चांदी को पिघलाने के लिए या सोने चांदी को रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ٹھیک ہے، شہد خالص 4 تولہ۔ ان سب اجزاء کو رگڑ پیس کر شہد خالص میں ملا دینا ہے اور کسی ڈبی یا بوتل میں محفوظ کر لینا ہے۔ یہ نسخہ آپ کا تیار ہے۔ اسے چاٹا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چاٹنے والی چیز۔ اس کو آپ نے 1 تولے جتنا ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے اور زبان سے چاٹنا ہے۔ اس سے آپ کا گلے کی خراش ختم ہو جائے گی، آواز صاف ہو جائے گی، جو بار بار کھانسی آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، بلغم آ رہا ہے تو وہ بھی رک جائے گا اور اکٹھا ہو کے پک کر نکلے گا۔ اگر خشک کھانسی ہے تو خشک کھانسی ختم ہو جائے گی، خشکی دور ہو جائے گی، خالی کھانسی نہیں ہوگی۔ پلیز اس کو بنائیں، استعمال کریں، خود کھائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اینڈ پر ہمارا واٹس اپ اور کال نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی بھائی نے مشورہ لینا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو وہ کال کر کے پوچھ سکتا ہے، مشورہ لے سکتا ہے، مشورہ فری ہے۔ اوکے بائے۔